डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिकल नंबर 2। तो साथियों, ये जो पूरा प्रैक्टिकल है ये नई शिक्षा नीति के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें हम लोग देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सब्जी बीजों के लिए बीज अंकुरण परीक्षण का प्रदर्शन करना यानी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन टेस्ट फॉर अ वेजिटेबल सीड्स। तो साथियों, हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, प्रयोग की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक देखेंगे और समझेंगे। बीज अंकुरण परीक्षण क्या होता है, व्हाट इज़ सीड जर्मिनेशन टेस्ट। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, व्हाट इज़ सीड जर्मिनेशन टेस्ट, बीज अंकुरण परीक्षण क्या होता है। तो बीजों की बुआई करने से पहले उनके उगने की क्षमता की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया को बीज अंकुरण परीक्षण यानी सीड जर्मिनेशन टेस्ट या बीज व्यवहार्यता परीक्षण यानी सीड विजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कितने बीज अंकुरित होंगे और कितने नहीं, तथा बीजों के अंकुरित होने की दर यानी सीड जर्मिनेशन रेट का भी हम पता लगा सकते हैं। बीजों को कैसे संग्रहित किया जाता है, इसके आधार पर अधिकांश बीज कई मौसमों या अधिक तक रह सकते हैं। बीज समय के साथ अपनी शक्ति को खो देते हैं और वे जितने पुराने होंगे उनकी अंकुरण दर उतनी ही कम होगी। प्याज और पार्सनिप जैसे कुछ बीजों के दूसरे वर्ष में अंकुरित होने की संभावनाएं नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर वे अंकुरित होते हैं तो उनमें नए पौधे की तरह स्वस्थ पौधे पैदा करने की शक्ति नहीं हो सकती है। जब संदेह हो तो फसल की सफलता को खतरे में डालने की बजाय ताज़ा बीज खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। किसके लिए? किसानों के लिए। बात आती है बीज अंकुरण परीक्षण क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सीड जर्मिनेशन टेस्ट। तो बीजों का जर्मिनेशन टेस्ट करने का अच्छे बीज की पहचान करने के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि बीज हम उगाने जा रहे हैं वो अंकुरित होगा भी या नहीं भी। इस परीक्षण से हमें बीज की अंकुरित होने की दर और हमारे द्वारा लगाए जाने वाले बीजों में से कितने बीज उग पाएंगे उनकी संख्या का अनुमान हो जाता है। यदि बीजों के अंकुरण की दर कम होती है तो हमें ज़्यादा बीज लगाने होते हैं ताकि कुछ बीज अंकुरित न होने पर भी हमको पर्याप्त पौधे मिल सके। आगे बात करें, परीक्षण द्वारा यदि अंकुरण दर ज़्यादा प्राप्त होती है तो हमें ज़्यादा बीज बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने बीज हम लगाते हैं वे सभी अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे दी गई बीज व्यवहार्यता सूची आपको एक सामान्य जानकारी देगी कि सब्जियों के बीज कितने समय तक चलेंगे। जैसे द सीड वेबिलिटी लिस्ट बिलो विल गिवन यू अ जनरल इंफॉर्मेशन हाउ लॉन्ग वेजिटेबल सीड्स विल लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 1 वर्ष के लिए लीक, प्याज, चुकंदर और शल्य। मतलब ये बीज जो होते हैं किस किस के, चुकंदर, प्याज, शल्य और बीज के, ये 1 वर्ष इनकी जर्मिनेशन पावर होती है। यानी 1 वर्ष के बाद में इनकी अंकुरण क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। 2 से 3 साल किसकी, अरुगुला, बीन्स, गाजर, अजवाइन,
मक्का, बैंगन, सलाद, भिंडी, मटर, मिर्ची और पालक। यानी ये 2 से 3 वर्ष तक इनके बीजों की अंकुरण क्षमता होती है, मतलब 2 से 3 साल तक इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 साल तक आर्टिचोक, ब्रीच, ब्रोंकली, ब्रुसेल्स, गोभी, फूल गोभी, कोलार्ड केल, कोहलबी सरसों, कद्दू, मूली, रुतबाग, समर स्क्वैश, स्विस चार्ड और विंटर स्क्वैश, इनको 3 से 4 साल तक आप स्टोर करके रख सकते हो, मतलब इनकी अंकुरण क्षमता रहती है। 5 से 6 वर्ष तक खीरा, खरबूजे, टमाटर, शलजम और तरबूज। तो ये हमने अलग अलग 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 से 6 वर्ष अलग अलग जो फसलें होती है उनके बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया है। बात करते हैं मेथड्स ऑफ चेकिंग सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण की जांच की विधियां। सबसे पहली विधि और सबसे सरल विधि है टेबल पेपर विधि। इस विधि में प्रयोगशाला में अंकुरण परीक्षण के लिए खास किस्म के कागज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी के सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे बीजों में कई दिनों तक नमी सुरक्षित रहती है और उन पर कोई विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि में टेबल पेपर को साफ पानी में भिगोकर उसे टेबल पर बिछाकर पेपर की एक सतह पर 50 या 100 बीज जमा देते हैं। इसके पश्चात दूसरे हिस्से से ढककर नीचे से मोड़कर लपेट देते हैं ताकि बीज नीचे नहीं गिरे। इसके बाद इसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंकुरण मापक यंत्र में रख देते हैं। अंकुरण के लिए रखे गए इन बीजों को 10 से 12 दिनों के बाद सावधानीपूर्वक निकालते हैं। तो साथियों, थी ये जो हमारी विधि, पहली विधि जो हमने यहाँ पर डिटेल में जिसको देखा उसका नाम था टेबल पेपर मेथड, यानी टेबल पेपर विधि। दूसरी है पेट्री प्लेट विधि। इस विधि में छोटे बीजों को पेट्री प्लेट या बंद डिब्बे में गीले सोखते कागज पर रख देते हैं। इसे 2 से 4 दिनों के अंतराल पर गीला करते रहते हैं। फिर पेट्रो प्लेट को बीज अंकुरण यंत्र में रख देते हैं और 8 से 10 दिनों बाद अंकुरित बीजों का प्रतिशत का हिसाब लगाते हैं। नेक्स्ट है पेट्री प्लेट के बाद में टाट विधि। इस विधि में बोरे के टुकड़े को गीला करके समतल सतह पर बिछाकर पेपर टेबल विधि की तरह बीजों को जमाकर मोड़कर और लपेटकर किसी दीवार से टिकाकर खड़ा करते हैं। इसके लिए नमी युक्त और छायादार स्थान को चुना जाता है। ऐसा करने के 8 से 10 दिनों के बाद बोरी खोलकर टेबल पेपर विधि की तरह अंकुरित बीजों का आकलन करते हैं। नेक्स्ट है रेत विधि। इस विधि में ट्रे में साफ धूली और महीन रेत भरकर उसमें नमूना बीजों को अंकुरण के लिए रख देते हैं और समय समय पर रेत को पानी से गीला करते रहते हैं। इसके बाद अंकुरित हुए बीजों का अनुपात पता लगाते हैं। बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ स्प्यूटस रिव्यूज़, अंकुरित बीजों की समीक्षा की श्रेणियाँ। अंकुरित बीजों के अनुपात की समीक्षा करने के लिए 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। साथियों, टू रिव्यू द प्रपोर्शंस ऑफ जर्मिनेशन सीड्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। बात होती है अंकुरित पौधा। वह पौधा जिसमें तना और जड़ वाला हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ और विकसित होता है। ऐसे बीज का अंकुरण अनुपात जितना ज़्यादा होगा, किसानों को वास्तविक बुआई में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा और इसी के आधार पर बीजों की दर को तय करना सही होगा। तो सबसे पहला आता है अंकुरित पौधा। यदि स्वस्थ अंकुरण वाले बीज का अनुपात ज़्यादा है तो बुआई में कम बीजों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यदि ये अनुपात कम है तो किसानों की इसकी भरपाई के लिए ज़्यादा बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्लांट्स, असामान्य पौधा। वह पौधा जिनमें तना या जड़ अथवा कोई एक हिस्सा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है।
या अर्धविकसित होता है, ऐसे पौधे उगाने के थोड़े दिनों बाद वे मर जाते हैं। नेक्स्ट है डेड और रोटन सीड्स, मृत या सड़ा बीज। जिन बीजों में फफूंद लगी हो या सड़ गल गए हो, उन्हें दबाने पर गंदा पानी रिसता हो, ऐसे बीज इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट स्वस्थ और अंकुरित बीज, ऐसे बीज जो अंकुरण परीक्षण के दौरान तो किसी वजह से अंकुरित नहीं हो पाते, लेकिन जिनमें मिट्टी और अनुकूल वातावरण में अंकुरित होने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट कठोर बीज, ऐसे बीज अंकुरण परीक्षण के दौरान भी अपने सख्त आवरण में ही बने रहते हैं और पानी नहीं सोखते, उनको हम हार्ड शीट्स कहते हैं। तो साथियों, ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हॉर्टिकल्चर का नई शिक्षा नीति के अनुसार द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लोगों को यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अब इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।